हर इंसान के ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब खुदकुशी करने का मन करता है। लगता है मानो इस दुनिया में मेरा कोई काम का नहीं, या मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं, या ये दुनिया मेरे काम की ही नहीं। आज हर इंसान परेशान है, बस फ़र्क इतना है कि सबकी परेशानियों में कि वो अलग है, अलग अलग सबकी परेशानी की वजह है। आए दिन सुसाइड की खबरें देखने और सुनने को मिलते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में 33% लोग 18 से 30 साल तक के युवा होते हैं। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं या सोचा है पहले? तो प्लीज़ मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये लेक्चर नहीं, किताबी बातें नहीं, मेरे अपने विचार हैं, मेरे अपने ओपिनियंस हैं। पहले सुनो, समझो, फिर कमेंट करके आप बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। आत्महत्या करके मरने वाले लोगों में हर एक की अपनी अपनी अलग कारण होते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम में फ़ेल होकर सुसाइड करता है, तो कोई फेल होने से डर से पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही सुसाइड कर लेता है। कोई आर्थिक तंगी यानी पैसे की कमी से, तो कोई पैसे डूबने के कारण आत्महत्या कर लेता है। ड्रीम करियर नहीं पाने के कारण भी, तो कोई प्यार में धोखा खाकर, तो कोई किसी दूसरे के द्वारा सताए या प्रताड़ित किए जाने पर खुदकुशी कर लेता है। ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम और गंभीर बीमारी को झेलते झेलते तंग आकर भी लोग कई बार सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, सुसाइड की एक ही वजह है, अपनी ज़िंदगी से हार मान लेना, है ना। तो जिंदा है, जीवित है जो इंसान, कोई भी जो जिंदा है, जीवित है, उससे ही सुख या दुख का एहसास होता है। जब हम खुश होते हैं तो सब ठीक है, जैसे ही दुख हमारे हिस्से में आया कि नहीं, हम तुरंत मरने की योजना बनाने लगते हैं, प्लान करने लगते हैं मरने का। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? क्या एक दुख या परेशानी इतनी ताकतवर है जो एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना दे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे कि हर रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी तरह हर दुख के बाद सुख भी आता है। यही तो जीवन चक्र है। यह फैसला हर इंसान की सोच में और हमारे हाथ में है कि इस जीवन रूपी चक्की में दबकर, इसे बोझ समझकर हम अपनी जान गंवाएं, या अपनी सोच, अपनी अकल, अपनी समझ को इतना दुरुस्त और ताकतवर बना ले कि कुछ भी परेशानी आए, हम लड़े, भले ही हारे या जीते, ये बात की बात है। कम से कम ज़िंदगी में दुख का सामना डट कर करें। ज़िंदगी अनमोल है। क्या आप या मैं किसी मरे हुए को ज़िंदा कर सकते हैं? है इतना पावर? है इतनी शक्ति किसी में? नहीं ना। फिर क्यों? मरना आसान है, इसलिए मर जाओगे? ज़िंदगी जीने का नाम है, और जीने के लिए संघर्ष को करना ही पड़ता है ना। तो बताओ, डर कर स्थिति के सामने घुटने टेक दोगे, आत्महत्या कर लोगे, या डट कर लड़ोगे अपनी मुश्किलों से? अरे यूँ तो बड़ी लड़ते हो जब कोई दूसरा आपको गाली दे या मारे, तो किसी की एक गलत बात सह नहीं पाते। क्यों क्यों नहीं सह पाते किसी की एक गलत बात, या कोई आपको मारे? क्योंकि हम अपने ऊपर एक आँच नहीं आने देना चाहते, है ना। जब इतना प्यार है खुद से, अपनी ज़िंदगी से, तो फिर क्यों सुसाइड करने का सोचते हो? क्यों सोचते हो सुसाइड करने का? जब खुद से इतना प्यार है, कोई दूसरा आकर मारे ये बर्दाश्त नहीं, तो क्या अपनी ज़िंदगी अपने ख़त्म करने का कोई कॉपीराइट है? कॉपीराइट मिला है क्या अब तक? अब यह तर्क मत देना कि आत्मसम्मान की बात है, आप नहीं समझोगी मेरी समस्या क्या है। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहती है। तो क्या जब किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी आए तो उसे मर जाना चाहिए क्या? बोलो। फिर तो धरती पर इंसान विलुप्त हो जाएंगे। अरे भाई, सोच बदलो। मरने से सब ठीक नहीं हो जाता। हिम्मत है तो जी कर दिखाने का, समझे। हर परेशानी का हल संभव है। अगर हालात कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है तो बिना लड़े क्यों मरना? जिस बात की वजह से सुसाइड करने का सोच रहे हो, जिस कारण से सुसाइड करने का फ़ैसला लिया है, मौत को गले लगा रहे हो, तो क्या उस स्थिति से, उस हालात से लड़ नहीं सकते? हालात से परेशान होकर मरने की हिम्मत है
लेकिन जीने की हिम्मत नहीं है। ये कैसी बात है, ये कैसी विडंबना है। हर परेशानी का हल संभव है। एक बार कोशिश तो करके देखो, हर मुश्किल आसान हो जाता है। एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो नेक्स्ट ईयर पास भी हो सकते हैं। कोई आपके साथ फ्रॉड या धोखा कर रहा है तो यह उस इंसान की गलती है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। किसी धोखेबाज के लिए, किसी फ्रॉड के लिए हम क्यों मरे? क्यों मरना है ऐसे लोगों के लिए जो खुद फ्रॉड हो? मरना हमें नहीं चाहिए। वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो जो आपको धोखा दे रहे हैं। या बिजनेस डूब गया है तो फिर से हिम्मत करके खड़ा कर लो। क्या पैसा ख़त्म होने के बाद फिर से नहीं कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो सीधे सोशल मीडिया पे उसका पर्दाफाश करो, क्योंकि वैसे भी आत्महत्या कर लोगे अगर तो बाद में खबरों में छा ही जाओगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके बारे में। तो इससे अच्छा है कि खुद अपनी आप बीती सुना दो, ताकि लोग आपके बारे में मनगढ़ंत कहानी ना बना सके। अरे ये तो ऐसा था, वैसा था, है ना। तो जिंदा रहोगे तभी सबका सामना कर पाओगे। मरने के बाद आपके बारे में मनचाही बातें, खबरें, अफवाह फैलने लगेगी। इसीलिए जीवन बचाओ। मारना ही है तो अपने अंदर बसे डर, कमज़ोरी को मारो। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हुए बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे वीडियो को इतना शेयर करना कि हर किसी के लिए मैं हिम्मत जुटाने में कामयाब हो सकूँ। धन्यवाद।